हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद आइंस्टाइन। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि एक अच्छा सा फॉर्म कैसे डिज़ाइन करते हैं। इसका मेरे पास टेम्पलेट रखा है, ये देखिए। इस टाइप का फॉर्म मैं डिज़ाइन करने वाला हूँ आज, सेम टू सेम बिल्कुल ऐसा ही। तो देखते हैं कैसे करना है। VS कोड ओपन करते हैं और यहाँ पे एक न्यू फाइल क्रिएट करते हैं। इसका नाम दे देते हैं form.html। और यहाँ पे मैं स्टैंडर्ड फॉर्म यानी कि एक्सक्लेमेशन मार्क डाल के एंटर प्रेस करेंगे तो ये पूरा डेटा अपने आप निकल आता है। ये डिफ़ॉल्ट होता है, इस वजह से। माई फॉर्म डाल दिया यहाँ पे मैंने टाइटल, यहाँ बॉडी लिया और इसमें यहाँ पे देखिए सबसे पहले मैं ये माई फॉर्म निकालना है जो लिखा हुआ है ऊपर। तो करते हैं ऐसे ही। उसके लिए हमें यहाँ पे सेंटर टैग का यूज़ करना होगा, सेंटर में करना है ये। देन फॉन्ट टैग का यूज़ करते हैं। फॉन्ट टैग के अंदर लिख देते हैं माई फॉर्म। फॉन्ट का साइज इंक्रीज करते हैं, मैंने 6 कर दिया। कंट्रोल पर प्रेस किया, लाइव सर्वर पे ओपन करते हैं। यहाँ देखिए माई फॉर्म लिख के आ गया ऊपर। अब यहाँ पे हम बॉडी का बैकग्राउंड कलर चेंज कर देते हैं। अभी आपने वाइट था, अब हम इसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर देते हैं कॉर्न सिल्क। कॉर्न सिल्क वैसे आप सोच रहे होंगे ये कौन सा कलर है। HTML में कई सारे कलर्स हैं और HTML में नहीं, ये रियल में भी कलर्स हैं, लेकिन हम सिर्फ कुछ ही कलर्स को जानते हैं। यहाँ देखिए फॉर्म टैग लिया मैंने, इसमें मैं एक्शन मैंने अभी ब्लैंक छोड़ा है बिकॉज अभी हमें एक्शन के लिए दूसरी फाइल क्रिएट करनी पड़ती है। वो मैं बताऊंगा इसी वीडियो में जब फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद। सबसे पहले फील्ड सेट लगाते हैं, देन लीजेंड लेते हैं। यहाँ पे देखते हैं क्या डालना है बीच में, इंफॉर्मेशन अबाउट यू। ये देखिए ये है फील्ड सेट पूरा। उसके बाहर अंदर इंफॉर्मेशन अबाउट यू। ये हमने ले लिया। अब यहाँ पे इनपुट लेंगे, एक इनपुट ले लिया मैंने। यहाँ नेम डाल देते हैं इस इनपुट का, टेक्स्ट इनपुट लिया है। और यहाँ आईडी ले लेते हैं। अब उसके बाद लेवल कर लेते हैं। इसके लिए लेवल में आईडी डालनी है, नेम नहीं। आईडी का यूज़ करते हैं लेवल 4 के अंदर। अब यहाँ पे लेवल डाल देता हूँ स्टार नेम। स्टार का मैं यूज़ इसलिए कर रहा हूँ ताकि पता चले कि ये रिक्वायर्ड ऑप्शन है। वैसे अभी मैंने इसे रिक्वायर्ड नहीं किया है क्योंकि अभी रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट मैंने लगाया नहीं है इसमें। ये देखिए यहाँ पे इनपुट ऑप्शन आ गया। मैंने यहाँ 2 ब्रेक लाइन टैग का यूज़ करेंगे। सिंगल का यूज़ करेंगे तो दोनों बॉक्स आपस में टच होंगे, इसलिए मैं डबल का यूज़ करता हूँ। नेक्स्ट इनपुट का जो बॉक्स होता है वो आपस में टच होता है। इनपुट टैब ले लेते हैं नंबर, देन ले लेते हैं इसका नेम, क्लास डालता हूँ नेम में। आईडी CLS ले लेते हैं, लेवल कर लेते हैं इसको। इसको लेवल करते हैं, आईडी डालते हैं CLS। यहाँ बीच में स्टार क्लास डाल देंगे हम। कॉलन लगाते हैं, नेम में कॉलन रह गया था वो भी लगा देते हैं। देन कंट्रोल प्लस S, लाइव सर्वर पे देखते हैं। ये देखिए आ गया। क्लास ऊपर नीचे हो रही है, वैसे क्लास 0 नहीं होती है और अगर आप नीचे करेंगे तो माइनस में भी चली जाएगी। तो इसके लिए हम यहाँ पे मैक्स और मिन का यूज़ करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, मैक्स और मिन का यूज़ नंबर के लिए होता है और पासवर्ड में अगर यही काम करना हो तो उसके लिए मैक्स लेंथ और मिन लेंथ होता है। यहाँ पर मिन का यूज़ करते हैं। अब देखिए छोटा हो गया थोड़ा एक तो, और 1 से नीचे नहीं जाएगा और उसके आगे कितना भी क्लिक करते रहो 12 से ऊपर नहीं जाएगा। यानी अभी 2 ब्रेक लाइन टैग यूज़ कर लेते हैं। अब हम लेंगे यहाँ स्ट्रीम वाला फील्ड सेट बनाएंगे यहाँ पे।
इसी फील्ड सेट के अंदर बनाना है, फील्ड सेट के बाहर नहीं। एक और फील्ड सेट ले लेते हैं, इसके अंदर लीजेंड लेते हैं, स्ट्रीम ओनली फॉर क्लास 11 एंड 12। ले लिया हमने। अब इसके अंदर हम रेडियो लेंगे, रेडियो बटन लेंगे। मैंने इसको एक नेम देते हैं, मैथ्स नेम डाल दिया मैंने, एक आईडी दे दी इसे। मैंने यहाँ लेवल टैग का यूज़ करते हैं। इसमें लेवल टैग का यूज़ बाद में किया है और इनपुट में पहले किया है। अंतर देखिएगा, इनपुट के आसपास जहाँ भी आप लेवल टैग का यूज़ करेंगे वहीं पे लिखा आएगा। देखिए बाद में आया है इनपुट के, इसीलिए हमने इसका यूज़ यहाँ पे किया था। और इन दोनों को सिलेक्ट कर लेते हैं। चार ले लिया हमने। यहाँ एम को PCB कर लेते हैं। और दूसरा मैं यहाँ नेम को मैं चेंज कर देता हूँ स्ट्रीम से। एक बात का ध्यान रखिएगा, रेडियो बटन्स के जितने भी आप ऑप्शन लेंगे उन सब में नेम सेम होना चाहिए। अगर नेम सेम नहीं होगा तो कई सारे रेडियो बटन सेलेक्ट हो सकते हैं। अब वो मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा कि स्ट्रीम ये मैंने सबके जो सेम करे हैं नेम, इससे क्या फंक्शन हुआ। सबकी आईडी चेंज कर रहा हूँ मैं। उसके अंदर का लिखा हुआ कचड़ा सेव करना है। ये चारों ऑप्शन हमारे तैयार हो रहे हैं, हो गया। कंट्रोल प्रोसेस लेक्चरों पे देखते हैं तो देखिए चारों आमने सामने आ गए बस। और यहाँ पे ब्रेक लाइन है तो यहाँ पे सिंगल ब्रेक लाइन टैग का यूज़ करेंगे। चारों ब्रेक लाइन टैग लग गए यहाँ पे। अब देखिए ये कैसा दिख रहा है, कितना सुंदर दिख रहा है। अब हमें यूज़ करना है डेट ऑफ बर्थ, फील्ड सेट टैग के बाहर। यहाँ पे इनपुट टाइप लेते हैं, डेट टाइम लोकल लेना है हमें। जैसा कि आपने देखा था उसमें डेट और टाइम दोनों का था, इसलिए ये आ गया। अब यहाँ पे एक ब्रेक लाइन टैग का यूज़ कर लेते हैं। वैसे तो लाइन ब्रेक थी ही, उसके बाद एक और स्पेस छोड़ा हमने एक लाइन का, इसके लिए हमने यूज़ किया। इसका नेम ले लेते हैं POB, एक आईडी दे देते हैं इसे, एंड लेवल कर देते हैं इसको। आईडी डाल दी, यहाँ पे डाल देते हैं डेट ऑफ बर्थ। स्टार्ट लगाया मैंने इसमें, डेट ऑफ बर्थ डाल दिया। एंड यहाँ पे कॉलन लगाएंगे, कंट्रोल प्रोसेस करेंगे और इसके बाद हमें यहाँ पे BR टैग को लगा देते हैं। ईमेल टैग ले लेते हैं। अब एक ईमेल लगा देते हैं। यहाँ पे भी इनपुट कर लेते हैं ईमेल। इसको एक नेम दे देते हैं, चलिए देते हैं ईमेल भी देते हैं। चलिए आईडी डाल देते हैं मेल, लेवल कर देते हैं इसको भी। डाल देते हैं स्टार ईमेल।
ब्रेक लाइन टैग ले लेते हैं 2 बार, एंटर लेते हैं और एक और इनपुट टैग लेते हैं, पासवर्ड ले लेते हैं इसमें, इसको नेम दे देते हैं पास, आईडी दे देते हैं PWD, इसको ब्रेक लाइन टैग लगा देते हैं 2 और इसमें मैक्स लेंथ और मिन लेंथ का यूज़ कर लेते हैं। इसकी मैक्स लेंथ कर देता हूँ मैं, नहीं मैक्स लेंथ 10 कर देते हैं और इसकी मिन लेंथ 6 कर देंगे, 6 या 5 जो भी कुछ, देखते हैं क्या करते हैं हम। 6 ही सही रहेगी वैसे तो, 6 कर देते हैं। हाँ मैंने 6 ले ली मिन लेंथ इसकी, कंट्रोल प्रोसेस किया था, थोड़ा आ गया है यहाँ पे, और इसको लेवल नहीं किया हमने, लेवल कर लेते हैं। लेवल फॉर PWD, पासवर्ड, स्टार लगा देते हैं इसके आगे भी। ये देखिए अब यहाँ कलर का यूज़ करेंगे, इनपुट टाइप कलर, इनपुट टाइप लेते हैं कलर, फटाफट से आराम से, ये देखिए कलर आ गया। नेम ले लेते हैं, इसको एक नेम दे देते हैं, जैसे कि CLR नेम दे दिया मैंने, एक आईडी दे देते हैं, इसको भी लेबल कर देते हैं, CLR से लेबल कर लिया हमने, और यहाँ डाल देते हैं फेवरेट कलर। स्टार दे देते हैं इसे भी, कंट्रोल प्रोसेस लेफ्ट सरो पे देखते हैं, ये देखिए फेवरेट कलर आ गया, इसमें डिफ़ॉल्ट होता है और इसमें हम रिकॉर्ड ऑप्शन का यूज़ करेंगे भी तब भी वो इसमें वर्क नहीं करेगा, बिकॉज इसमें डिफ़ॉल्ट ब्लैक कलर होता ही है। इसलिए इनपुट ले लेते हैं फाइल, इसका नेम दे देते हैं, एक फाइल दे देते हैं, आईडी मैंने CER दे दी, इसको भी लेबल कर देते हैं, CER आईडी दे दी इसे। नेक्स्ट हम इसमें डाल देते हैं एनी सर्टिफिकेट, कंट्रोल प्रोसेस, ये देखिए अब हम यहाँ पे स्टेट लेते हैं, यानी लिस्ट क्रिएट करनी है हम यहाँ पे। सबसे मेन चीज़ है इसमें लिस्ट क्रिएट करना, सबसे ज़्यादा टाइम भी इसमें लिस्ट क्रिएट करने में लगेगा क्योंकि ये स्टेट है और स्टेट्स इंडिया में कितने सारे हैं। सेलेक्ट ले लेते हैं यहाँ पे और इसको एक नेम भी देना, नेम्स देना ज़रूरी होगा, नेम तो हमें देना होगा वरना उसके बिना डाटा सेंड ही नहीं होगा। मैंने इसे एक नेम दे दिया स्टेट, आईडी दे दी STUT, लेबल कर देता हूँ इसे भी STUT डाल दिया, यहाँ पे आईडी डाल दी इसकी और बीच में डाल देता हूँ स्टार स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी, आई मीन UT, स्टेट और UT स्टार्ट कर देते हैं इसे भी।
और इसमें ऑप्शन क्रिएट करेंगे हम। सेलेक्ट, ये ऑप्शन मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये ऑप्शन आप देखते ही होंगे, ये ऑप्शन हमेशा सबसे टॉप पे होता है, तभी तो हमेशा यही ऑप्शन शो होता है और इसकी कोई वैल्यू भी नहीं होती। ऐसे ही लिस्ट में भी रिक्वायर्ड ऑप्शन का कोई काम नहीं होता था सही तरह से। तो इसमें ये स्टेट वाला सेलेक्ट वाला ऑप्शन जो यानी फर्स्ट पे जो टॉप पे होता है वो ऑलरेडी सेलेक्ट होता है। यूनियन टेरिटरी है तो इसमें लेंगे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। अल्फ़ाबेटिकली ले रहा हूँ इसलिए कोई भी ये ना सोचे कि मैंने किसी के स्टेट का नाम ऊपर नीचे कर दिया। तो आंध्र प्रदेश लिया मैंने, ऑप्शन लेते हैं और अरुणाचल प्रदेश ले लेता हूँ। ये देखिए मैंने यहाँ पे सारे टाइप कर रहा हूँ, लास्ट आ गया हमारा वेस्ट बंगाल। यहाँ मैंने वीडियो को बीच में थोड़ा पॉज कर दिया था क्योंकि इतने सारे लंबे टाइप करने में बहुत टाइम लग जाता है। अब सबको एक एक वैल्यू दे देते हैं। AP मैं इसको देता हूँ AR, सबको अच्छी अच्छी वैल्यूज़ देते हैं, कुछ भी दे सकते हैं इसमें, कोई ज़रूरी नहीं है कि हमें क्या वैल्यू देनी है, बस ये है कि सबकी वैल्यूज़ अलग अलग होनी चाहिए। दिल्ली की दे देता हूँ DL, DD, लास्ट के 2 स्टेट्स रह गए हैं बस, उत्तराखंड का UP दे दिया, वेस्ट बंगाल का WB दे दिया। इतना हो गया, ये हमारा बन चुका है। कंट्रोल देखिए, अब हमारे पास नेक्स्ट है आई एम नॉट अ रोबोट। उसके लिए हमें चेक बॉक्स का यूज़ करना होगा। ब्रेक लाइन देते हैं, डबल ब्रेक लाइन, देन चेक बॉक्स, इनपुट टाइप चेक बॉक्स, नेम दे देता हूँ इसे रोबोट, ID दे देता हूँ एक रोबो, एंड इसको लेबल कर देते हैं।
आई एम नॉट अ रोबोट। ये आपने देखा ही होगा, कई सारी वेबसाइट्स पे होता है लॉगिन करने के बाद ये ज़रूर चेक कराता है। हाँ, बट मैं इसमें कुछ चेक नहीं करा रहा हूँ, बस केवल चेकबॉक्स क्रिएट किया है मैंने इसमें। देन इसके बाद यहाँ ब्रेक लाइन टैग लेके और लिखेंगे दूसरा फील्ड सेट लाएंगे। फील्ड सेट क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पे। इसको लीजेंड दे देते हैं नोट। स्टार कहते हैं दिस shows the required information। अब यहाँ पर ब्रेक लाइन लेते हैं। इस फील्ड सेट के बाहर हमें दो बटन क्रिएट करने हैं, एक सबमिट बटन है, एक रीसेट बटन। तो यहाँ पे इनपुट टाइप ले लेते हैं सबमिट, ले लिया हमने। इसको वैल्यू दे देते हैं सबमिट, जो कि इस पर शो होती है। बटन के ऊपर जो वैल्यू शो होती है सबमिट, वो इस वैल्यू से आती है। यहाँ पे मैं यूज़ करने वाला हूँ एक और इनपुट रीसेट। इसको ही वैल्यू दे देता हूँ रीसेट। कंट्रोल+S किया था। अब ये देखिए दोनों में स्पेस थोड़ा कम है, इसका स्पेस इंक्रीज करते हैं, ज़्यादा है देखिए उसमें। तो यहाँ पे इसके लिए हमें एक HTML एंटिटी यूज़ करनी होती है, एंड NBSP। आप वैसे कितना भी स्पेस करते रहिए कुछ नहीं होगा, लेकिन इसके लिए अगर आपको स्पेस बढ़ाना है तो एंड NBSP सेमीकोलन का यूज़ करना होगा। देखिए अभी इसका इंक्रीज हो गया। और हमें ये जो नीचे टाइप किया हुआ है कॉपीराइट ऑल राइट्स रिजर्व्ड, ये टाइप करते हैं, हमारे सबसे बड़ी फील्ड सेट के भी बाहर है। सेंटर टैग लेते हैं, बस वो सेंटर में। वो 99 सेंचुरी होने वाली है। फॉन्ट टैग का यूज़ कर लेते हैं, सेंचुरी हो गई। शगुन का 101 यहाँ पे लेता हूँ। एंड कॉपी, ये भी एक HTML एंटिटी है। वैसे आप कॉपीराइट का सिंबल नहीं ला सकते हैं, इसकी वजह से एंड कॉपी जो मैंने लिखा है इस वजह से कॉपीराइट सिंबल आ गया। फॉन्ट साइज इंक्रीज कर देते हैं। साइज बढ़ा देता हूँ मैं, इसका 6 कर देता हूँ, जैसा कि हमने पहले भी 6 ही लिया था पिछले वाले फॉन्ट साइज में। 6 लिया था कि 5 लिया था, जो भी कुछ लिया हो, हमने इसे 5 कर दिया है। कॉपीराइट देन ऑल राइट्स रिजर्व टू लर्न विद आइंस्टाइन। वैसे भी ये कॉपी करने के लिए तो मैंने बनाया ही है। ये मैंने लिख दिया पूरा। अब इसके बाद जो R का सिंबल जो बना हुआ था उसके लिए भी एक एंटिटी है, एंड REG कॉलन, आई मीन सेमी कॉलन। ये देखिए लिख के आ गया, R भी आ गया, C भी आ गया, सब कुछ आ गया। अब जिसमें स्टार लगा है उसको रिक्वायर्ड कर देते हैं। अभी तक हमने एक भी रिक्वायर्ड किया नहीं है, अब रिक्वायर्ड करते हैं। नेम में स्टार लगा है, इसको भी रिक्वायर्ड कर देते हैं। क्लास में रिक्वायर्ड स्टार लगा है, इसको भी रिक्वायर्ड कर देते हैं। स्ट्रीम में नहीं लगा है, इसलिए स्ट्रीम को नहीं करते हैं। डेट ऑफ बर्थ को कर देते हैं। ईमेल को कर देते हैं रिक्वायर्ड।
पासवर्ड भी कर देते हैं रिक्वायर्ड, कलर भी रिक्वायर्ड कर देते हैं, सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड कर देते हैं, देन स्टेट लिस्ट को भी रिक्वायर्ड कर देते हैं। वैसे कलर का तो कोई फ़ायदा ही नहीं है रिक्वायर्ड लिख के भी, इसको भी रिक्वायर्ड कर देते हैं। देन हम अपने इस चेक बॉक्स को भी रिक्वायर्ड कर देते हैं। ये हमारा फॉर्म है, इमेज नहीं है, ध्यान से देखिएगा, नहीं शायद आपको इमेज लगे। ये इमेज है, ये फॉर्म है, रियल फॉर्म। अब जरा यहाँ पे एक न्यू फाइल ले लेते हैं, जो मैंने बताया था आपको एक्शन के लिए जो फाइल ले रहे हैं वो ले रहे हैं submit.html। फॉर्म HTML में गए हम और यहाँ पे करंट फोल्डर डाल देते हैं submit.html। करंट फोल्डर लिया हमने, submit.html मिल गए, कंट्रोल प्रोसेस किया। अब यहाँ सबमिट बना देते हैं इसको एक, इसमें भी मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म लिया है, इसको चेंज कर देते हैं, थैंक्स कर देते हैं इसको हम। यहाँ बॉडी में लिखते हैं H1 टैग लेते हैं, हेडिंग बनानी है बिकॉज हमें थोड़ा बोल्ड लेना है और उसको सेंटर में करने की भी ज़रूरत नहीं है। थैंक्स ले लेते हैं, थैंक यू, एक्सक्लेमेशन मार्क, your form has been submitted। We will get back soon। ये डाल दिया। अब ऐसे लिखेंगे तो कुछ नहीं होगा, ब्रेक लाइन टैग लगाना पड़ेगा तभी ये लाइन ब्रेक होगी। लिखना किसी भी ऐसे टेक्स्ट के बाद आप डायरेक्ट नहीं ले सकते कोई भी टैग, इसके लिए आपको स्पेस यूज़ करना पड़ेगा। इसको भी देख लेते हैं कैसा आया ये submit.html। ये देखिए इस टाइप का आएगा। अब हम अपने फॉर्म को लेते हैं और इसको बॉडी बैकग्राउंड इसका भी सेम कर देते हैं, कॉर्न सिल्क। आगे चल के जब हम CSS पढ़ेंगे तो हम आपको इसमें आपको सारे कलर्स पता चल जाएंगे, किस किस टाइप के कलर्स होते हैं। अब इसको हम एक आइकन दे देते हैं अपने टाइटल को, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियोस में बताया था किसी में। ऐसे रेफरेंस दे देते हैं, करंट फोल्डर, यह है हमारे logo.jpg। यहाँ पर टाइप दे देते हैं इमेज स्लैश आइकन। इसको कॉपी कर लेते हैं और इसको सबमिट HTML में भी पेस्ट कर देते हैं। कॉपी किया मैंने, सबमिट HTML में एंटर प्रेस करते हैं टाइटल के बाद और इसको पेस्ट कर देते हैं। इसको भी सेव कर देते हैं फाइल को। ये देखिए दोनों के दोनों में आइकन आ चुका है। अब हम इस फॉर्म को फिल करते हैं। यहाँ पे इसको डायरेक्ट सबमिट करके देखिए, जैसे मैंने सबमिट पर क्लिक किया वो बता रहा है प्लीज़ फिल आउट दिस फील्ड। यहाँ मैंने टाइप किया लर्न विद आइंस्टीन। मैं अभी आपको इसमें दिखाऊंगा कि URL में कैसे डेटा इनपुट होता है, गेट, बिकॉज मैंने गेट लिया है। तो मैं कर लेता हूँ क्लास 11, स्ट्रीम चूज़ कर लेता हूँ एक, देन डेट ऑफ बर्थ, डेट टाइम लोकल लिया था, यानी इसमें डेट और टाइम दोनों चीज़ डालनी पड़ेंगी। कुछ भी ले लेते हैं डेट ऑफ बर्थ, जैसे कि मैं अपने चैनल जब मैंने लॉगिन किया था, जब मैंने आईडी बनाई थी वो डेट ले लेता हूँ। ऐसे कुछ भी ले सकते हैं, ऐसी कोई ज़रूरी नहीं है इसमें, मैं तो केवल एग्जांपल दे रहा हूँ।
ईमेल डाल देता हूँ। ये रियल ईमेल नहीं है मेरी, रियल ईमेल आपको कैनवा जब लॉगिन किया था तब आ गई थी। ये देखिए सबमिट किया मैंने डायरेक्ट, तो @ कह रहा है, @ नहीं मिला। gmail.com अब सबमिट करेंगे, नहीं होगा। पासवर्ड मांग रहा है, देखिए मैंने पासवर्ड 5 टाइप किए तो 6 कैरेक्टर्स मांग रहा था, और ये इससे आगे मैं कितना भी टाइप करूँ 10 से ज़्यादा ही टाइप नहीं होगा। अब सबमिट करो, ठीक है। ये फाइल पे आ रहा है, डायरेक्ट फेवरेट कलर पे नहीं आ रहा। फाइल मांगेगा, एक कोई फाइल चूज़ नहीं करी, चूज़ फाइल कर लेता हूँ। ये आ गई, फाइल ले ली, और इसमें सेलेक्ट कर लेता हूँ मैं अपना स्टेट। देन सबमिट करेंगे, नहीं होगा। आई एम नॉट अ रोबोट को सिलेक्ट करना पड़ेगा, देन सबमिट करेंगे। ये देखिए हमारा पेज ओपन हो गया। अब ये जो ऊपर आपको URL दिख रहा है, मैं इस URL को कॉपी कर लेता हूँ, लेकिन उसके लिए पहले एक न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ। क्रिएट नहीं, केवल एक न्यू फाइल ओपन करनी है। इसे कर लेता हूँ Ctrl+C, यहाँ पे लाके Ctrl+V पेस्ट करता हूँ। अब देखिए एक एक करके Alt+Z से मैंने इसको रैप कर लिया टेक्स्ट को। यहाँ नेम, क्लास, स्ट्रीम, DOB, ईमेल, पासवर्ड, फाइल, स्टेट्स, रोबोट। अब जैसा कि आप देख रहे हैं नेम में मैंने लर्न विद एस्टन डाला था, तो ये लिंक में आ गया। क्लास 11, स्ट्रीम, डेट ऑफ बर्थ, स्ट्रीम में कोई वैल्यू नहीं थी इसलिए ऑन है, वीडियो ऑन है, ईमेल ये है, पासवर्ड डाला, कलर डाला, तो कलर इसके कोड में है, फाइल देखिए, स्टेट देखिए, और ये रोबोट देखिए। तो ये देखिए इसी टाइप से ये आता है URL में जब फाइल जाती है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, और एक अच्छा सा कमेंट कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और जो लोग भी वीडियोस को डिसलाइक कर रहे हैं उन लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है